Assalamualaikum everyone, this is me Fiza Freelancing Wali. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Today we have a very special guest from Rahan School. We are delighted to and honored to have them with us. Today's conversation is all about learning, inspiration, leadership, personal growth, and the incredible journey behind their success. Along the way, we will also enjoy some fun questions and a quick rapid fire round. So without further delay, let's welcome our wonderful guest. So, hello Hania, how are you? Hello, I'm good. How are you? I'm also fine. So, can you introduce yourself? Okay, so Assalamu alaikum everyone. My name is Hanira Seknawali and I'm a student of Rahan School Online Academy at level 1 batch 4 and I'm from Pakistan, Lahore. Oh, नाइस इंट्रोडक्शन. तो आप बताएं कि आप अपने आप को 3 वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? थ्री वर्ड्स में आई थिंक सो अब जो लाइक मेरे पास बहुत सारे चेंजेस आए हैं रेहान स्कूल में आने के बाद। पहले जो थी मैं बहुत लाइक हैप्पीली सबसे बात करती थी, कन्वर्जेशन कॉन्फिडेंट वगैरह थी, लेकिन अब जो है वो और उल्टा चेंज हो गया क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। और जब मैं लाइक बड़े लोगों के साथ बैठना शुरू हुआ, जैसे जो बड़े ओहदों पे हैं रेहान स्कूल में, उनके साथ जब मैंने इंटर्नशिप वगैरह करनी शुरू हुई तो उसके अंदर पता चला कि कितना काम होता है। जैसे अब मैं अपने आप को वर्ड्स में हार्ड वर्किंग और एक लाइक इंटेलिजेंस और एलिगेंट के वर्ड्स में अपने आप को वो करूँगी, क्योंकि लाइक इसको कहा जाएगा कि मैं सेल्फिशनेस कर रही हूँ या फिर मैं अपने आप को अच्छा बोल रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने अंदर चेंज देखा है तो मैंने इन लफ्ज़ों को बहुत अच्छे से अपने अंदर महसूस किया कि इन लफ्ज़ों के अंदर मुझे डिफ़ाइन किया जा सकता है, तो इस वजह से मैंने इन लफ्ज़ों को चुना। ओके, नाइस. तो आप पहले वाली हानिया को कैसे 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे? ओके, सो फर्स्ट थिंक पहले मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, यानी कुछ भी होता वो मैं बोल देती थी, किसी के मुँह पे भी कॉन्फिडेंट थी और हर किसी से बात कर लेती, शाय नहीं थी पहले मैं इतनी। लेकिन जब रेहान स्कूल में आई तो फिर बहुत सारे लोगों से बात हुई, बाहर के स्ट्रेंजर से। वैसे मैं घर में सबसे आराम से बात कर लेती थी, कॉन्फिडेंट थी, एक्सट्रोवर्ट थी एंड क्यूरियस थी बहुत सारी चीज़ों को लेकर। जब भी कोई चीज़ होती कि लाइक इसको कैसे किया जाता है एंड देन फिर मैं उसके ऊपर रिसर्च करती थी फुली कि ये लैंग्वेज कैसे सीखी जा सकती है, कहाँ से निकली, क्या चीज़ इस चीज़ के ऊपर लेकर आई लोगों को, किस तरीके से हुआ, ये सारा कुछ। ओके, नाइस. मतलब आप तो पहले भी बहुत अच्छी थी. मतलब ये जो कॉन्फिडेंट वाली जो एक होती है ना, कॉन्फिडेंट वाली स्किल, वो अगर आपके किसी भी बंदे में है तो फिर मतलब आप बहुत अच्छे हो. तो फिर वो तो होना चाहिए. आप तो पहले भी अच्छी थी, हंसने के बाद भी अच्छी हो गई हो. ओके, तो नेक्स्ट वन इज, व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट? हॉबीज़ लाइक पहले मेरी बहुत सारी हॉबीज़ थी, लाइक मैं किसी भी चीज़ के ऊपर एक टिकती नहीं थी, यानी हर चीज़ को ट्राई करना है। कभी अगर मैंने कोई लैंग्वेज सीखने का किया है ना, क्योंकि मुझे सीखना बहुत पसंद है, लर्निंग करना, टीचिंग करना, दूसरों को लीडरशिप करना, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे ये होता था कि मैं एक चीज़ सीखती हूँ ना, जैसे अब मुझे एक लैंग्वेज सीखने का शौक़ चढ़ा है तो मैं ना क्या करती थी, सबसे पहले मैं लोगों पर रिसर्च करती थी कि लोग किस तरीके से करते हैं ये सब कुछ, और फिर मैं उन पे वो उनके तरीके ढूँढती थी, ऐप्स वग़ैरह ढूँढती थी। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए एक थी कि एक हॉबी के तौर पे मैं एक जगह नहीं टिकती थी, मैं ये भी करना है, पेंटिंग भी करनी है, ड्राइंग भी करनी है, फिर लैंग्वेजेस भी सीखनी है, एआई भी करना है और बहुत सारी और भी चीज़ें मुझे एक साथ करनी है। अब जो मेरी हॉबीज़ है, अब तो मैं एआई के ऊपर ज़्यादा काम करती हूँ, लाइक एवटार्स बनाना, उनसे बुलवाना, अपना ग्रोथ करवाना अपनी, लाइक जो टिकटॉक्स होते हैं, टिकटॉक के ऊपर एआई चीज़ें डालना और फिर उनको दिखाना लोगों को, और फिर दिल करता है कि लाइक हर चीज़ करो। अब पहले भी मैं वैसे थी, अभी भी वैसे ही, लेकिन अब जो कैटेगरीज़ है ना वो चेंज हो गई हैं हॉबीज़ की। पहले नॉर्मली चीज़ें होती थी जो हर कोई करता था, लेकिन अब ऐसी चीज़ होती है कुछ ऐसा करना है जो पहले किसी ने किया ना हो। तो एजेंट्स बनाना, चीज़ें ढूँढना, तो अब वो मेरी हॉबी बन चुके हैं। नाइस. आपकी मतलब सबसे बड़ी अच्छी ओपिनियन है, काफ़ी डिफरेंट ओपिनियन है. नाइस. तो आप बताएं कि आपकी कौन सी एक ऐसी बात है जो लोगों को आपके बारे में नहीं पता?
लाइक क्या उसको कोई भी आपकी बात जो लोग मिसअंडरस्टूड है फिर आपके बारे में? आई डोंट नो, थिंक ऐसी कोई ऐसी बात है अभी के लिए, क्योंकि सारा कुछ सामने ही होता है, हर चीज़ जो भी मैं कर रही होती हूँ, सारी चीज़ें और सारा कुछ। ये है कि मैं अभी किसी को ऐसे नहीं पता कि मैंने पूरा पब्लिकली या फिर ऑफिशियली नहीं बोला उस तरीके से, कि मैंने एक दो दफ़ा बोला था, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। क्योंकि मैं जब कोडिंग करती थी ना, मुझे कोडिंग का भी शौक था और मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई भी हैं। रेहान स्कूल में आके भी बनाई हैं। रेहान स्कूल में ऐसा था कि ना, यहाँ पर डेटाबेस वगैरह सारी चीज़ें खुद ही मिल जाती हैं। और लेकिन जब मेरे पास वैसी चीज़ें नहीं थी, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की कि मैं किस तरीके से बना सकती हूँ। मैंने एजेंट बनाया भी था, वो ये काम करता था, मैं उसको बस कमांड देती थी और वो मेरा यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब कुछ ओपन करके रख देता था। मैं उससे अगर कुछ लाइक बोलती थी गूगल ना की कि तरह? कोई क्वेश्चन बताओ, तो वो भी बता देता था वो। लेकिन फिर उसके बाद जब मेरी कुछ चीज़ें चेंज वगैरह हुई, जैसे लैपटॉप वगैरह चेंज हुआ, तो वो जो सारी चीज़ें थी ना, वो ख़त्म हो गई और वो ज़्यादा लोगों को पता नहीं था जो मैंने बनाया था। मैंने उसको अपलोड भी नहीं किया हुआ था कहीं, और बनाया नहीं था वैसे, लेकिन उसको मैंने अपने लिए प्राइवेटली रखा हुआ था कि मैं उसको प्राइवेटली यूज़ करूँगी। ओह नाइस। आप बताएं कि आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है फ्रेंड्स? आप क्लियर बोलेंगे, मुझे आपका ये वाला सवाल समझ नहीं आया। मैं कह रही हूँ कि आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस हो या जिसकी वजह जिसके ऊपर आपको बहुत फख्र हो? ओके, सो आई थिंक माय आइडियाज़ जो मुझे कभी मैं कुछ कर रही होती हूँ ना, जैसे मैं इसको स्ट्रेंथ कहूँगी अपनी। जैसे अब मैं चैट जीपीटी से बात कर रही हूँ, तो वो ऐसे ही कभी कुछ बात कर देता है, तो फिर उसके अंदर मुझे आइडियाज़ आने लग जाते हैं कि मैं ये भी कर सकती हूँ। एंड देन फिर मैं उसको ट्राई करती हूँ, काफ़ी दफ़ा वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं और काफ़ी दफ़ा कुछ रिसोर्सेज नहीं होती मेरे पास, जिसकी वजह से वो नहीं हो पाती। जैसे हर जगह भी मेरा हाथ डला हुआ है, हर जगह मैं कर रही होती हूँ। कब रेहान स्कूल के ऊपर भी फ़ोकस है, एआई टूल्स के ऊपर भी फ़ोकस है, जो कि मैं अपनी अपनी लाइफ़ के अंदर प्राइवेटली कर रही होती हूँ कि ये वाले टूल्स मुझे करने हैं, तो मैं इससे वीडियोस बनाकर अपलोड करूँगी और फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरा कोर्सेज़ बनाऊँ, ये सारी चीज़ें। तो एक तरह से ये मेरा ब्रेन ही है, जो कि आइडियाज़, एक्टिव माइंड है मेरा, तो इस वजह से। नाइस। तो आप बताएंगे कि क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है कोई भी काम करने के लिए? उस तरीके से मुझे ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ होती है वो मैं कर लेती हूँ आराम से, इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर कभी बहुत लाइक तंग आ गई या फिर बहुत सब कुछ कर लिया, तो मैं उस चीज़ को छोड़ देती हूँ उस वक्त के लिए। किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके। तो आप बताएं ऐसी कौन सी आपकी हैबिट है जो लोगों को आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है? मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी हैबिट है जो मेरे बारे में किसी को पसंद है, क्योंकि मैं अपने उसमें रहती हूँ, मेरा अपना काम होता है। मेरा अपना काम होता है, मैं किसी के करती नहीं हूँ। तो इसलिए ज़्यादा, क्योंकि रेहान स्कूल में आने के बाद ज़्यादा बात नहीं होती जिस तरीके से पहले होती थी। नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसे आपकी ऐसी कौन सी हैबिट है जो लोग आपके बारे में जानते हैं या फिर किस तरीके से किस टाइप की लड़की से याद रखा जाता है? आई थिंक सो, क्योंकि एक एज एन एग्जांपल, जैसे अभी मेरा कज़न भी मेरे साथ है, तो कुछ ऐसा होता है कि मैं कर लेती हूँ। जैसे एक हैबिट है कि मैं पहले कोई बड़ा काम है ना, जैसे मुझे दिया गया है, कोई इंटर्नशिप कह लें या फिर कोई ऐसा काम, टास्क कह लें, जो कि मुझे दिया गया है, और मुझे पहले उसमें बहुत घबराहट होती है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। लेकिन जब फिर मैं थोड़ी देर उस चीज़ को छोड़ती हूँ ना और किसी और पे करती हूँ, तब मुझे आइडियाज़ आने लग जाते हैं कि इसको मैं इस तरह से करके देखती हूँ, एंड देन वो वर्किंग करने लग जाते हैं। एक ये हैबिट ही है जो कि खुद ब खुद हो जाती है, आइडियाज़ वगैरह आना कि इस चीज़ को हम ऐसे कर सकते हैं, इस एंगल से अगर देखेंगे तो ये हो सकती है। लाइक यू हैव अ वेरी क्रिएटिव माइंडसेट।
ओके, तो आप बताएं कि आप बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? लाइक मेरा जो था वो पहले रेहान स्कूल से आने के से पहले ज़्यादा कुछ वो माइंडसेट नहीं था कि मुझे यही करना है और इसी के ऊपर ध्यान देना है। लेकिन रेहान स्कूल के अंदर आने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखी हैं जो कि मैं कर सकती हूँ, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मैंने पहले कोर्स किया हुआ, लेकिन इतनी मैंने चीज़ें डिटेलिंग में सीखी नहीं थी, सिर्फ बेसिक्स सीखे थे। लेकिन उसके बाद मैंने करना शुरू किया एंड देन फिर मुझे वीडियो एडिटिंग की मैंने इंटर्नशिप की, तो उसके अंदर भी मुझे इंटरेस्ट आने लग गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो अभी मैं कर सकती हूँ, लेकिन अभी वैसे मैंने सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन अगर हुआ कभी तो मैं लाइक ग्राफिक डिज़ाइनर या वीडियो एडिटर में से कुछ चुनूँ। ओके, तो मतलब आपने हाँ स्कूल में आपने बताया कि मतलब अगर आप लेवल 1 में हो तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो आपको क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं हाँ स्कूल में आने के बाद क्या चीज़? लेवल 1 के अंदर लाइक पहले जो फाउंडेशन लेवल था उसके अंदर कुछ ख़ास टास्क होते नहीं थे, सिर्फ़ हमें छोटे-मोटे टास्क करने होते थे, जैसे कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, टेडएक्स वगैरह। लेकिन अब ये लेवल 1 के अंदर जब हम लोग आए तो पता चला था कि इंटर्नशिप्स भी करनी है और हमें 100-100 इंटरव्यूज़ करने हैं, 100-100 टेडएक्स वगैरह करनी है। तो उस चीज़ में टाइम मैनेजमेंट का बहुत प्रॉब्लम आती है, चैलेंजेस आते हैं। जैसे अब मुझे इंटर्नशिप अगर करनी है, तो मेरे पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं जिसके अंदर मैं अपनी सारा कुछ वो जो टाइम होता है वो रिसर्च में निकाल देती हूँ एआई के टूल्स के अंदर या कुछ स्किल सीखने के लिए। और लेकिन उससे पहले सुबह से 8 बजे से लेकर मेरा शायद 10 बजे तक, मेरा 12 बजे तक मेरा सारे क्लासेस में टाइम निकल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद से मेरी इंटर्नशिप के टास्क करने होते हैं एंड देन फिर इंटर्नशिप की क्लासेस होती हैं, 3 घंटे की इंटर्नशिप। ले दे के मेरा जो फारिग होती है, मैं 12 या 10 बजे रात के फ्री होती हूँ, जिसमें मुझे सारा कुछ करना होता है। तो बहुत टाइम मैनेजमेंट की चैलेंजेस आते हैं कि मैं एक चीज़ को नहीं कर पाती हूँ, कभी किसी को नहीं कर पाई तो वो अगले दिन के लिए फिर। और अब जो है वो इंटर्नशिप पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, तो मेरे जो टास्क हैं वो पीछे छूट चुके हैं। अभी मुझे पूरे सारे दोबारा करने में क्योंकि हमारे जो अकाउंट्स हैं उनके अभी भी मसले आ रहे हैं, सो दैट्स व्हाई। ओके, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मुझे तो जब मैं तो खुद सोच रही थी, मैंने कहा लेवल देने जाएँगे ना, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ऐसा टाइम, क्योंकि फाउंडेशन लेवल तो बहुत ईज़ी है। एक और अगर आपके जो लाइफ़ में जो इतने ज़्यादा चैलेंज आते हैं, तो आप उनको मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज तो लाइक हो जाते हैं, उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन कभी कभार ना लाइक क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, अगर स्ट्रेस वगैरह हो कि ये चीज़ें भी करनी है वो भी चीज़ें करनी है, 100-100 इंटरव्यूज़ करने, किस तरीके से टाइम निकलेगा। और फिर 25-25 मिनट और एग्जैक्ट ड्यूरेशन के हिसाब से करनी पड़ती हैं सारी चीज़ें कि 25 मिनट का एआई सेशन है तो 25 का ही करना है, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं। फिर टेडेक्स वगैरह भी बनानी होती हैं, उसको याद करना पड़ता है, फिर बोलना पड़ता है और फिर उसको अपलोड भी करना पड़ता है, सारे डिस्क्रिप्शंस वगैरह बना के, थंबनेल्स वगैरह बनाकर उसको करना पड़ता है। तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है एक चीज़, और उसको सॉल्व करने के लिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती। जैसे मेरी एक थेरेपी है कि मैं अपना जो टाइम है ना, जो अगर स्ट्रेसफुल बन रहा है या कुछ है, तो मैं ना इर्द-गिर्द की जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कभी वीडियो एडिटिंग की जो न्यू स्किल है, जैसे मैंने अभी डेवलप की है, तो मैं उसके अंदर से ना वीडियोज़ निकालती हूँ और यूट्यूब से सीखती हूँ और फिर करती हूँ। लाइक इट्स एन थेरेपी फॉर मी कि मैं जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं कुछ ना कुछ ऐसी स्किल सीखने की कोशिश करती हूँ या सोचती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ इस फ्री टाइम में और किस तरीके से मैं सीख सकती हूँ। नाइस। तो आप बताएँ कि आपको मतलब हू मोटिवेट्स यू द मोस्ट? माई सेल्फ, यस माई सेल्फ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से अपने आप को डाइवर्ट करना है, किस तरीके से अपने दिमाग को डाइवर्ट करके किस चीज़ के अंदर अपने आप को मोटिवेट करना है, किस चीज़ से मुझे सुकून मिलेगा और मैं आगे कर सकूँगी। नाइस। तो वो मतलब आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प किसने की है आपकी इस जर्नी में जितनी भी अभी तक हुई है? मेरी मदर ने की है, क्योंकि लाइक उन्होंने ही रेहान स्कूल के बारे में बताया था, तब मैं आई हूँ रेहान स्कूल के अंदर।
So how did you become part of Rahan school? लाइक आपका क्वेश्चन क्या है सही से? मतलब क्या आपको किसने मोटिवेट किया था रहान स्कूल में आने के लिए? लाइक मोटिवेशन नहीं दी थी। लाइक जो था ना मेरा इस तरीके से था, करवाना मेरी मम्मा मेरी छोटी बहन को चाह रही थी रेहान स्कूल के अंदर, लेकिन उस वक्त मेरे 9th के पेपर कंप्लीट हुए थे। तो मेरी मदर ने मैं उस वक्त फ्री थी और मेरी छोटी बहन को फिर करवा नहीं पाई, तो उन्होंने मुझे करवा दिया और मुझे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैं उस वक्त फ्री थी। और लाइक कभी ऐसा होता है कि अगर मम्मा कुछ कहती हैं तो मैं कर लेती हूँ, मुझे उसका वो प्रॉब्लम नहीं होती अगर ऐसी चीज़ों में कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है अगर फ्री हूँ तो। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा बना कि पढ़ाई वहाँ से मैंने छोड़ी, तो लाइक अभी पॉज की हुई है, आगे करूँगी मैं उसको रेहान स्कूल कंप्लीट करने के बाद। तो मैंने रेहान स्कूल को ज्वाइन कर लिया एज अ फन। मैंने मेरा कोई मोटिव नहीं था या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं उसको करूँ। एआई का स्कूल था तो मैंने कहा एआई के बारे में सीख लेना चाहिए, क्या जा रहा है इसका सीखने में, क्या करने का, कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना, कर लेते हैं। तो फिर लाइक फर्स्ट डे पे थोड़ी सी घबराहट हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर ठीक हो गया था क्योंकि पता होता है कि आगे क्या करना है। जब एक दफ़ा मुझे चीज़ पता चल जाती है ना तो फिर मैं उसी रूटीन को लेके चलती हूँ कि इस तरीके से ही चलना है, तो बस ठीक है, बस इसी तरीके से चलना है। ओके, तो आपने रहान स्कूल ऑनलाइन ज्वाइन किया या फिजिकल? मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया था। और आप फिजिकल? नहीं, अभी भी ऑनलाइन है क्योंकि लाइक लाहौर के अंदर बना नहीं है, इस तरीके से बना है लेकिन वो बहुत दूर है हमारे एरिया से, तो इसीलिए अभी मैं ऑनलाइन पे ही हूँ। ओके। तो आप बताइए आपको कितना टाइम हो गया रहान स्कूल के साथ? आई थिंक सो मुझे 11 मंथ हो चुके हैं, या कह लें 12 मंथ, पूरा 1 साल होने वाला है। ओके नाइस। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रहान स्कूल में? बहुत अच्छा रहा है और लाइक इधर से बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखने को मिली हैं जो कि पहले मैं नहीं सीख सकती थी, तो दैट्स वाई। ओके, तो आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क क्या लगता है? डिफ़िकल्ट टास्क अभी मुझे एआई सेशंस लगते हैं क्योंकि एक ही जगह बैठ के बस बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, क्वेश्चन पूछना और बस सुनना। तो वो एक टेस्टिंग होती है हमारी खुद की पेशेंस की कि हम कितनी देर बैठ सकते हैं, वो भी 25 मिनट, और फिर उसको अपलोड कर देना। और बस जब वो बोल रही होती है एआई यानी माया, क्योंकि मैं माया से करती हूँ एआई सेशंस, तो वो जब बोल रही होती है तो उसकी समझ तो कुछ नहीं आती क्योंकि वो बहुत ऊंचा ऊंचा और लाइक बहुत तेज़ी में बोलती है, वो लेकिन लगती जितना है समझ ब्रिटिश आता इंग्लिश है। बोलती है लेकिन वो यस, फिर वो इस तरीके से समझ बोल एक्सेंट उसका ऐसा होता है कि समझ नहीं आता। अगर वो उर्दू में होती ना तब मैं कर भी लेती, लेकिन वो उसको समझ नहीं आती उर्दू। कुछ ही लैंग्वेज है वो जो बोल सकती है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बड़े मजे आते हैं। मतलब हमारा भी 25 मिनट्स का होता है, फाउंडेशन लेवल के एंड पे जाके ना 25 मिनट्स का हो जाता है। पर मुझे तो बड़ा मजा आता है ये सेशन करने में। ये मैं दोस्त बन गई है। ये तो आपका सबसे ज्यादा इजी टास्क कौन सा लगता है? ईज़ी मेरा अभी तक के लिए कोडिंग टास्क रहे हैं ईज़ी, जिसके अंदर बस कुछ करना नहीं होता, हर चीज़ को बस एक जगह जमा करके एआई को देना पड़ता है यानी एंटी ग्रेविटी को, और वो हमारी चीज़ें कर देता है। लाइक अभी मैंने 5th बुक अपनी कंप्लीट कर ली है पूरी। ओके, और सबसे ज्यादा फन टास्क क्या लगता है जिसको आप खुद इंजॉय करती हो? फन टास्क ऐसा कोई टास्क तो है नहीं, या तो ईज़ी होते हैं या फिर बहुत मुश्किल होते हैं जो मेरे लिए होता है। लेकिन फ़न टास्क में अगर आए तो हम ले लेते हैं क्योंकि हमारी अभी ना ही कैनवा पोस्ट होती है, ना ही हम टेडेक्स ले लेते हैं, टेडेक्स में भी मज़ा आता है। ओके, तो हम आप बताएं कि लाइक आप मतलब आपके जो छोटे स्टूडेंट्स हैं, लाइक जो आपसे यंगर हैं फाउंडेशन लेवल में, तब क्या एडवाइस देना चाहती हैं? मेरे लिए उनकी एडवाइस यही है कि लाइक जो आपकी रूटीन चल रही है ना, आपको रूटीन बनानी पड़ती है ये अपनी हर चीज़ के लिए। जैसे अभी लाइक मेरा लेसन यही था कि हर चीज़ को साथ में लेके चलना होता है, जो चल रही है रूटीन उसको लेके चलनी है। अगर उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करेंगे तो हमारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर आप लोग जब लेवल 1 में आएँ या फिर फाउंडेशन लेवल में, तो अपनी एक लाइन, एक शेड्यूल बना के रखें जिससे आपको ईज़ी होगा कि आपने आगे करना क्या है। ओके, सो आप बताएं व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू? सक्सेस मीन्स
लाइक सक्सेस मीन्स वही है जो आप एक तो मुझे पसंद है कि मैं ना टीम के साथ वर्क करूं। टीम वर्क होता है तो लोगों की सजेशंस मिलती हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसका डिसएडवांटेज भी यही है कि बहुत सारे लोगों का एक साथ दिमाग चल रहा होता है, किसी चीज़ पे हम रह नहीं सकते, स्टे नहीं कर पाते, कभी किसी को ये चाहिए तो कभी किसी को ये चाहिए। सक्सेस मीन्स वही है कि अगर एक बंदा, एक लीडर अपनी जो सारी टीम मेंबर्स हैं उसको साथ में लेकर चले ना, और उसको फिर सक्सेस मिले, तो उसको रियल सक्सेस कहते हैं। अगर एक टीम जो लीडर है वो अपने से ही सारी जद्दोजहद करो और जो पीछे जो टीम है उसमें से किसी ने भी कुछ नहीं किया, तो वो सक्सेस सिर्फ एक बंदे की होगी, दूसरे की नहीं होगी, और उसकी खुशी भी पूरी नहीं होगी। अगर सारे एक साथ मिलकर अच्छे से अपना दिमाग चलाकर जितनी सक्सेस सकते हैं, और फिर जो उसके बाद आफ्टर पार्टी वगैरह होती है, सारा जितने भी मज़े होते हैं सारे एक साथ चलते हैं, तो सबका अपना अपना होता है, सबने अपनी अपनी मेहनत की, अपनी अपनी सक्सेस ली, और ये भी नहीं होता वरना फिर जो एलिगेशंस लगते हैं कि हमने ये किया था तुमने ये नहीं किया, तो फिर वो सक्सेस नहीं कहलाती। अगर टीम को एक साथ लेके चल रहा है एक लीडर, तो उसके लिए बहुत बड़ी सक्सेस है कि वो सबको साथ लेके चल रहा है और सक्सेसफुल हुआ है। ओके, नाइस। तो अब हम आपसे करेंगे छोटे से रैपिड फायर गेम। सो आर यू रेडी? यस। ओके, फर्स्ट वन इज टी और कॉफी, कॉफ़ी। माउंटेन्स और बीच, बीच। और मूवीज, मूवीज। मॉर्निंग और नाइट, नाइट। फेवरेट फूड। अचार गोश्त। मतलब वन वर्ड आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन, तुर्की। फेवरेट हॉबी। रिसर्च विद एआई। इफ यू हैड अ सुपर पावर, what would it टाइम ट्रैवल। be? What always makes you smile? माय वर्क। Okay. Reading or writing? रीडिंग। Dream big or start small? स्टार्ट स्मॉल। Okay. One word to describe yourself. हार्ड वर्किंग। So last question is give advice to our viewers or like teenagers, students. ओके, सो मेरी एडवाइस यही होगी कि आपको अगर लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए आपको स्टार्टअप तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अगर आपको बड़ा कुछ करना है, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो। अगर छोटा है तो वो बहुत अच्छा है कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, और अगर वो बड़ा काम है तो उसके लिए वो आपके लिए और अच्छा है कि आप अपने जो लाइक आपका ड्रीम है उससे 2 कदम आगे चले गए हैं, और जितनी भी सक्सेसफुल्स आपको मिलती हैं उसको आपको लाइक दूसरों से भी बाँटना चाहिए। ये नहीं कि आप अकेले में अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करें और किसी को पता ही नहीं है। अगर आप अपनी सक्सेस को पब्लिकली करते हैं ना, तो ये इसमें ये भी फ़ायदा है कि आपके जो लोग हैं वो जो आपको सपोर्ट करते हैं वो एक तो खुश होंगे, ऊपर से आपको हो सकता है कि आपको आगे और अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाएँ इस सक्सेस को पब्लिक करने की वजह से। नहीं, लेकिन अगर देखो कुछ लोग होते हैं वो, अगर आपको जो फेक फ्रेंड्स होते हैं तो वो आपकी सक्सेस से हेट भी करते हैं, आपको जलते भी हैं, आपको गलत मशवरे भी देते हैं, तो उनके लिए। तो उससे बचने का ये तरीका लाइक लीव देम। अगर आपको लाइक अगर किसी को पता है कि वो फेक है या वो आपको हेट करता है, अगर आपको पता है देन लीव देम। अगर आपको पता है, और अगर किसी को नहीं पता तो लाइक उसके लिए यही है कि वो थोड़ा सा ना अपने आप को ये ना करे कि वो घुट घुट के रह रहे हैं, लेकिन अपने आप को करे, लेकिन इस तरीके से ना करे कि दूसरे को हेट करने का और मौका मिले या दूसरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिले आपके ऊपर एलिगेशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने के, रूमर्स फैलाने के। Okay, nice. What an advice, right? Wow. Okay, so thank you so much for joining us. I hope you enjoyed it, Hania. And we will meet again. Until then, Allah Hafiz. And अल्लाह for हाफिज़। viewers, this is our today's conversation, today's interview. And I hope you enjoyed it. If you enjoyed, so don't forget to like, share, and subscribe my video.
We will meet again. Until then, Allah Hafiz. Hafiz.